दिल्ली के मुकुंदपुर पार्ट 1 के निवासी विधायक और पार्षद दोनों से निराश हैं। उनको पछतावा है कि उन्होंने ऐसे विधायक को चुना जो उनकी परेशानियां बिल्कुल नहीं सुनते। हम आपको बता दें, यहाँ की जनता को गली से बाहर निकलने के लिए गलियों में नालियों के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। उनका कहना है कि कल्पना झा के पास जाते हैं तो वह कहती हैं यह मेरा काम नहीं है। विधायक के पास जाते हैं तो वह मिलते नहीं और फोन पर बात होती है तो 1-2 दिन का झूठा आश्वासन देकर उनको भेज देते हैं। जनता परेशान है। गंदगी की वजह से उनके बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। नेता राजनीति में लगे हैं। आम जनता की परेशानियां उनको नजर नहीं आती। नेशनल इंडिया न्यूज के लिए बुराड़ी से उषा पांडे की रिपोर्ट। बहुत बुरा हाल है। रात में बच्चे सो नहीं पाते। बहुत बुरा हाल हो गया है। कब से है ये हाल? कब से? पूरा 1 साल। 1 साल से ऐसे ही लॉकडाउन से लगातार यही पोजीशन है। लॉकडाउन लगा पिछले साल से जब ऐसे ही आते जाते हो आप लोग? बस इसी में आते हैं, इसी में जाते हैं, बच्चे भी बूढ़े भी सब। ना विधायक जी सुनने को राजी है, ना निगम पार्षद सुनने को राजी है। विधायक जी के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई, निगम पार्षद के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारा तो काम नहीं है, नाला हुआ रखा हुआ है। नाला कहते हैं वो खाली होगा उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। अब हम जनता बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? इसी में डूब के बच्चे हमारे रहते हैं। कई बच्चे गिर गए हैं, उनके पैर में प्लास्टर भी बंधा हुआ है। अच्छा, आप लोग कहाँ गए अभी इसके लिए जो समस्याएं है ये आप कहाँ गए अभी किसी निगम पार्षद के पास भी गए। कौन है निगम पार्षद? उनके पास कल्पना झा, कोई एप्लीकेशन उनके पास लिखा हुआ एप्लीकेशन दे के आया हूँ और कॉपी भी है मेरे पास। संदीप झा के पास भी गया हूँ। उनके पास भी जो हमारे विधायक जी हैं उनके पास भी लिखित रूप में दे रखा है। और पिछले लॉकडाउन से 1.5 महीना पहले से यही पोजीशन है। यहाँ जितने उनके कार्यकर्ता हैं सबको वीडियो बना के भेज रखा है। ऊपर तक के वीडियो हमारी गई हुई है सब जगह। हम जनता आदमी आगे का रास्ता ही नहीं जानते, कहाँ जाए, किसके पास? जिसको जानते हैं उसके पास जाते हैं, वो कहता है हमारे कर रहे हैं कार्रवाई। बस यही हो रहा है। 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं? 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है कि हम आज कर रहे हैं, कल हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। अभी टेंडर नहीं हुआ है, बस 1 महीने बाद टेंडर हो जाएगा। यही आश्वासन मिलता है और बाकी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। नाम क्या है आपका सर? उमा शंकर यादव। ये कौन सा एरिया है? ये डी ब्लॉक गली नंबर 13 पार्ट 1 मुकुंदपुर है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि ये पानी भरा हुआ है। ये महीनों 2 महीने 4 महीने लॉकडाउन से ऐसे ही पोजीशन है इसका। ये नाले का पानी? हाँ, नाले का पानी, नाला ओवर हो गया है, पानी बैक मारता है, सब गलियों में भरा घरों हुआ का है। भी आता होगा? हाँ जी, घरों का भी पानी है। तो इसकी शिकायत हम कल्पना झा निगम पार्षद को किए, फिर विधायक को 2 बार किए हैं, लिखित रूप में कर रखे हैं। विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी कह रहे हैं कि आज सही हो जाएगा, आज सही हो जाएगा। जेसीबी लगी है, हम हटवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन ऐसे का ऐसे बना हुआ। कब से आश्वासन दे रहे हैं वो आप लोग? महीनों दिन से दे रहे हैं। 1.5-2 महीने से 2 महीना हो गया। और कोई कार्रवाई की है आपने इसके लिए? और तो ऐसे आप लोग जैसे मीडिया में कई जगह दे दिए, पेपर में दिला दिए, सीएम ऑफिस तक हम कंप्लेन किए हैं। निगम पार्षद क्या कहती है? निगम का पार्षद कहती है कि बड़ा वाला नाला का पानी खत्म होगा तब जाके नाली सफाई होगा। कौन है निगम पार्षद? कल्पना झा। वो कभी आई यहाँ देखने? नहीं, यहाँ कभी नहीं आई देखने। वोट मांगने आई थी? हाँ, वोट मांगने आई थी। इसी गली में रहते हैं, बगल साइड में लालमन नाम है मेरा। और मैं इस कॉलोनी के बसने से पहले से मैं यहीं पर रहता था किराए पर। नाम बताओ अपना नाम। शुरू में हमारा यहाँ मकान बनी है सबसे पहले। और इस समय वो बुरी हालत हो रही है। 2 बार तो मैंने कल्पना झा निगम पार्षद हमारी है, उसके मुंह से मैं ये सुना हूँ कि वहाँ तो जीवधन जी हैं,
हम क्या करेंगे। तो एक दूसरे को बदनाम करते हैं। वोट तो उन्होंने लिए और सरकार के पैसे उनके पास आ रही है, काम तो उनको करना है, दूसरे के नाम क्यों लें। हमारा जो काम है, पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो हमें काम करना चाहिए, लेकिन वो बदनाम के सिवा कुछ नहीं करते। और यहाँ वो आती भी नहीं, हमने कभी नज़र से नहीं उसको देखा आते समय। दो एक बार गए तो सीधे कहती है कि वहाँ तो जीवधन जी हैं, वो जानेंगे। तो जो मकान बना के बैठा है कोई, उनके नहीं वोट दिए होंगे वो, तो इसलिए उनको नाम बदनाम कर रही हैं। ये धर्म नहीं कहता, धर्म यही कहता कि जो सच है, और कम से कम पूरे यहाँ के जनानियाँ, बच्चे, आदमी निकलते हैं इस रास्ते से, किस रूप से निकलेंगे। ये गंदे पानी में हल हल करके किस रूप से हम लोग आएँ, किस रूप से जाएँ, इतना बुरी हालत हो रही है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। आपका भी पहचान है मार्केट में, ऐसी बात नहीं। गंदगी से बीमारी भी फैल, गंदगी से बीमारी वो फैल रही है कि दवाई लेना मुश्किल हो रही है। क्या करें, बहुत बुरी हालत हो रही है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सब। नाम बताइए सर। मेरा बाबू खान नाम है जी। गली नंबर 13 ये है मकान, वो सामने हमारा मकान है, इसी यहीं रहता हूँ। मुकंदपुर पार्ट 1 गली नंबर 13 है। हम पिछले लॉकडाउन के 1 महीना 1.5 महीना पहले से हम इसकी सफाई के लिए रोज़ प्रयास करते हैं। हमारे विधायक जी ने एक आधा आदमी यहाँ चुन रखा है, जो वो कहते हैं कोई काम हो तो हमारे पास आओ। हम उनके पास जब भी जाते हैं तो जी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। फिर हम कल्पना झा के पास गए, जो हमारी निगम पार्षद हैं, उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये नाला का पानी ऊपर हो रहा है और नाला भर चुका है गार से, वो जब तक खाली नहीं होगा तब तक हम गलियों की सफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करें जी, हम मजदूर आदमी, हम लोग कहाँ जाएं। उन्होंने आप विधायक के पास जाओ। हम विधायक के पास गए, वहाँ लिखित में दे के आए हैं। कोई 2-1 आदमी आए विधायक के, तो अब तो 1.5-2 महीने से आए, देख के चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमें आश्वासन के अलावा बाकी कोई काम नहीं मिला। बस जो जी है झूठा या सच्चा, हम तो इस बात को नहीं कह सकते कि वही जाने, बशर्ते हमारे मुंह पे ये कह के जाते हैं जी कल हो जाएगा आपका काम। जब काम नहीं हो रहा ना, झूठे तो इसके बाद में और कोई आश्वासन नहीं। और ये गली नंबर 13 पड़ता है, डी ब्लॉक पार्ट 1। अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना पानी भरा हुआ है, वो भी गंदा पानी है, और जिसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, ना किसी नेता के पास, ना किसी विधायक के पास। गुहार लगा लगा के इंसान परेशान हो गया है। पूरी गली त्रस्त है इस नाली से। और रात को मैं तो कहूँगा कि विधायक जी एक रात यहाँ पर बिता के दिखा दे, अगर मच्छर उनको उठा के ना ले जाए तो कह देना। इतने मच्छर हो गए इसके अंदर, इतने कीड़े मकोड़े, गंदे नाले से सड़ी बदबू, और ऐसे माहौल में कैसे लोग रहते हैं ये उनको पता चल जाएगा अगर वो एक दिन रुक जाए यहाँ पे। हम कह के परेशान हो गए, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि आप अपनी समस्याओं से खुद लड़ो, हमें सिर्फ वोट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अरे भाई, वोट लेना जानते हो तो कम से कम काम तो करवाओ। जब काम ही नहीं करवाओगे तो पब्लिक वोट कहाँ से देगी आप लोगों को। बस मेरा तो यही कहना है जी, मेरी दुकान तक नहीं खोल पा रहा, ये मेरी दुकान है और हमेशा दुकान इसी से बंद रहती है, क्योंकि कस्टमर चढ़ता ही नहीं दुकान पे। तो ये हमारी समस्या सॉल्व हो जाए बस, और इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं।